ये कहानी है सुहो किम की, जो एक एवरेज सा सिविल इंजीनियर है, जो एक नॉवल के सबसे वर्स्ट कैरेक्टर में पैदा होता है, जो अपने सिविल इंजीनियर की नॉलेज से इस दुनिया को बदल देता है उसके क्यूट से छोटे पेट्स के साथ, और देखते ही देखते वो इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाता है। हम मैजेंटानो के रॉयल एकेडमी में देखते हैं, जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स जा रहे होते हैं, जिन सभी के आगे उन सबका गैंग लीडर जा रहा होता है, जिसका नाम वॉर्थोड थैनोस होता है। वॉर्थोड थैनोस वो इंसान होता है जिसका रॉयल एकेडमी में सबसे ज्यादा पावर था। वॉर्थोड का दोस्त जूलियन को देखते हुए कहता है, ये वही है जिसने इस बार यहाँ पर टॉप किया है। वॉर्थोड सोचता है, जब मैं पैदा हुआ था, जब मैं एक मैजिक जीनियस था जिसके पास एक्सेप्शनल टैलेंट्स है, और वो ड्यूक थैनोस का बेटा है, और उसकी हिम्मत कैसे हुई है कि वो मुझे सरपास करता है और यहाँ का टॉप स्टूडेंट बन जाता है। वॉर्थोड थैनोस उसके दोस्त को कहता है, मैं अब से उसे स्कूल में देखना नहीं चाहता हूँ, और मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि वो टूट जाए या बिखर जाए, लेकिन अगर वो मेरे आगे फिर से सीधा दिखता है तो उसके बाद जो भी होगा उसकी रिस्पॉन्सिबल तुम्हारी फैमिली होगी। और वॉर्थोड थैनोस सोचता है, सभी के सभी मेरे प्रेजेंस के आगे झुक जाते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स, प्रोफेसर या डीन हो। लेकिन उसके बाद हम क्वीन को देखते हैं, जो कहती है, ये सब करप्शन और इलीगल चीजों को ड्यूक थैनोस तुमने और तुम्हारे बेटे ने मिलकर इस रॉयल एकेडमी में किया है, और मेरे नाम को इंसल्ट करने के क्राइम पर मैं एलिसिया टर्मैनो मैजेंटानो तुम्हारे फैमिली के टाइटल्स और एसेट्स को निकाल देती हूँ। वॉर्थोड थैनोस सोचता है, वहाँ पर सब कुछ बर्बाद हो चुका था। ड्यूक थैनोस कहता है, तुमने ही हमारी पूरे फैमिली को डिस्ट्रॉय किया है, जिसको हमने 1000 ईयर्स से बनाया था, और जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें ही लेनी होगी, और इसके लिए थैंकफुल होना, क्योंकि ये तुम्हारी मौत से खत्म हो जाएगा। जिसके बाद ड्यूक थैनोस वारलॉर्ड थैनोस को मार देता है, और हम ड्यूक थैनोस को देखते हैं, जो सोचता है, अगर मैं एक मैजिक का जीनियस नहीं होता तो मैं यहाँ पर मर जाता था। जिसके बाद वो अपने अंदर से छागू को निकाल देता है, और वो सोचता है, मैंने वो दो चीजों को खो दिया है, पावर और पैसा, और मेरे पास अभी कुछ भी करने के लिए नहीं है। लेकिन नहीं, मुझे एक चीज करना है जो मुझे अंदर से जला रही है, और वो है मेरा बदला। जिसके साथ ही हम वॉर्थोड थैनोस को देखते हैं, जो लॉर्ड को मारने ही वाला होता है, लेकिन लॉर्ड इस अटैक को आसानी से पकड़ लेता है और कहता है, ये क्या था। जिसके बाद वो वॉर्थोड थैनोस को एक अच्छे से पंच मारता है। लॉर्ड कहता है, तुम कौन हो और तुम मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। लेकिन वॉर्थोड थैनोस कुछ भी नहीं कह रहा होता है। लॉर्ड कहता है, तो फिर ठीक है, तुम अपना मुंह बंद रखो, क्योंकि वैसे भी मैं तुम्हारे बारे में जानना नहीं चाहता हूँ, और ऐसा लगता है कि तुम वो हो जिसको रॉयल एकेडमी से निकाल दिया गया था, क्योंकि तुमने वहाँ पर कई सारे इलीगल काम किए हैं, और ये बात इसलिए पक्का है क्योंकि तुम्हारी एज के बच्चे मुझे मारने के लिए ट्राई क्यों करेंगे। तभी वॉर्थोड थैनोस चिल्लाकर कहता है, तुम चुपचाप मर जाओ, और वो लॉर्ड पर एकदम से हमला करना शुरू कर देता है। जिसके साथ ही हम लॉर्ड को देखते हैं, जो एक छोटे एक्स के साथ उन पूरे अटैक्स को रोक रहा होता है। जिसके बाद वो फिर से वॉर्थोड थैनोस को मारना शुरू कर देता है और कहता है, क्या तुम सरप्राइज हो चुके हो। मैं तुम्हें दिखने में उतना पावरफुल नहीं दिखूंगा, लेकिन मैं एक इंटरमीडिएट स्वॉर्ड एक्सपर्ट हूँ। लेकिन तुम्हें देखकर तो मैं भी सरप्राइज हो चुका हूँ। तुमने ये ब्लड मैजिक को आखिरकार कैसे किया है। और वो सोचता है, ऐसा कोई भी कैरेक्टर जो ब्लड मैजिक यूज करता है, मैंने ऐसे नोवेल में नहीं देखा है। तभी वॉर्थोड थैनोस कहता है, तुम एक डीमन हो, और तुम्हारे जैसा इंसान एक हीरो कैसे हो सकता है। तुम एक मिटोरियस सब्जेक्ट हो। ये सब मुझे मजाक लगता है, और मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम कौन हो। तुम एक अंडरहैंडेड विलेन हो, तुम एक चोर हो। तुम एक ना एक दिन सबको धोखा जरूर दोगे, और तुम उन सबको मारोगे जिससे तुम्हें कोई भी फायदा नहीं हो। तभी हम क्वीन के पास देखते हैं। क्वीन कहती है, तुम लॉर्ड के बारे में क्या सोचते हो। वो काबिल और टैलेंटेड इंसान है, और मैं ऐसा चाहती हूँ कि मैं उसे अपने साइड पर रखना चाहती हूँ। जेवियर कहता है, क्या आपका यही एक रीजन है जिससे आप लॉर्ड को अपने साइड पर रखना चाहती हैं? क्वीन कहती है, क्या मुझे कोई और रीजन की जरूरत है। जेवियर, आज तुम थोड़े स्ट्रेंज बातें कर रहे हो, और तुम ऐसे चीजों के बारे में बता रहे हो जिसका मुझे आइडिया नहीं है। जेवियर कहता है, क्या आपके उस साइड कोई और है। क्वीन कहती है, मेरी साइड पर। ये तुम क्या कहना चाहते हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जेवियर कहता है, चाहे कोई भी वॉरियर कितना भी स्ट्रांग हो, उन्हें वापस अपने घर को जाना ही होगा, जहाँ पर वो अपने टायर्ड बॉडीज को आराम दे सके, और उस घर में उन्हें एक और इंसान चाहिए जो उनका घर पर इंतजार करे और उनके साथ कडल कर सोए। जिसके साथ ही हम लॉर्ड को देखते हैं, जो वॉर्थोड थैनोस को मार रहा होता है और कहता है, लगता है कि तुम पागल हो,
जब से तुम क्या बेकार बातें कर रहे हो। अभी मैं तुम्हें सिर्फ 30 पंचेस मारूंगा, जिसके बाद मैं तुम्हें डायरेक्ट प्रिजन में भेज दूंगा। लूजर। वॉर्थोर थैनोस कहता है, क्या तुम्हें पता है कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? और मैं इतनी आसानी से गुस्सा नहीं होता हूँ, लेकिन तुमने मेरी उस नस को दबाया है। लॉर्ड वॉर्थोर थैनोस को मारते हुए कहता है, अभी 12 पंचेस और बाकी है, लेकिन तुम तो बहुत ज्यादा बात कर रहे हो। मैं फिर से 29 से शुरू करता हूँ। तभी वॉर्थोर थैनोस लॉर्ड को देखकर हंसने लगता है, क्योंकि वो लॉर्ड के मार को खाते हुए एक कर्स को एक्टिवेट कर देता है। तभी लॉर्ड उस मॉन्स्टर को देखकर सोचता है, ऐसा नहीं हो सकता है, ये तो मेरे से भी गंदा दिख रहा है। जिसके साथ ही वो कर्स मॉन्स्टर लॉर्ड पर हमला कर देता है और हम जेवियर को देखते हैं जिसे कुछ अलग महसूस हो रहा होता है। क्वीन कहती है, तुम लड़ाई के बीच में वहाँ क्यों देख रहे हो? जेवियर कहता है, मुझे माफ कर देना योर मेजेस्टी, और वो वहाँ से एकदम से उड़ जाता है। जिसके साथ ही हम लॉर्ड को देखते हैं जिसे उस मॉन्स्टर ने पूरी तरह से पकड़ लिया होता है। तभी जेवियर उस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है और वो अपने माना स्लैश से उस मॉन्स्टर को छोटे छोटे पीसेस में कट कर देता है। जिसके बाद वो वॉर्थोर थैनोस पर भी हमला कर देता है और वॉर्थोर थैनोस भी दर्द से चिल्ला रहा होता है। जिसके बाद जेवियर लॉर्ड को गिरने से बचा लेता है। तभी हम वॉर्थोर थैनोस को देखते हैं जो अपने दूसरे हाथ के पास जा रहा होता है और वो जेवियर के पास आने से पहले एक लाल कलर की छागू को पकड़ लेता है। जिसके बाद वो अपने ब्लड मैजिक से वहाँ से किसी और जगह चले जाता है। जैसे ही जेवियर वहाँ पर आता है, वो ये देखकर चौंक जाता है, क्योंकि उसने अपने आप को पूरी तरह से यहाँ से गायब कर दिया है। लॉर्ड सोचता है, ये आखिरकार किस तरह का मैजिक यूज कर रहा है। जिसके साथ ही हम एक पुराने रून्स के पास देखते हैं जहाँ पर वॉर्थोर थैनोस अपने ब्लड मैजिक से वहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाता है। लॉर्ड कहता है, ये पक्का वही इंसान होगा जिसको रॉयल एकेडमी से निकाल दिया गया है, क्योंकि वो इलीगल काम कर रहा था। लेकिन मुझे इस ब्लड मैजिक के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। जिसके साथ ही हम वॉर्थोर थैनोस को देखते हैं जो रेंगते हुए कहता है, मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें जल्दी ही मार दूंगा। जेवियर कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझे सबसे पहले उसके सर को उड़ाना चाहिए था। लॉर्ड कहता है, तुम इस बारे में चिंता मत करो, यहाँ पर किसी ने भी ये गेस नहीं किया था कि वो यहाँ से एस्केप कर लेगा। जिसके साथ ही हम फिर वॉर्थोर थैनोस को देखते हैं जो कहता है, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा, तुम लोग चोर बदमाश हो। लॉर्ड कहता है, अगर वो फिर से मुझे टारगेट करता है तब भी मेरे पास एक ग्रैंड मास्टर है जो मेरे पास उठकर आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और वो मुझे बचा लेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ समय तक कुछ भी नहीं करेगा। तभी हम वॉर्थोर थैनोस को चिल्लाते हुए देखते हैं, मैं तुम सबको मार दूंगा। तभी सिस्टम कहता है, तुमने जितने लोगों को बचाया है वो अभी 0 है। जिसके बाद वो नंबर -1 पर चले जाता है। लॉर्ड सोचता है, इसका मतलब आखिरकार क्या है? क्या ये इसीलिए आ रहा है कि मैं इस दुनिया में आया हूँ, या फिर ये इसलिए आ रहा है क्योंकि कोई मेरे वजह से यहाँ पर मरना चाहता है? जिसके बाद हम मजेंटानो पैलेस में देखते हैं लॉर्ड कहता है, योर हाइनेस, मुझे जाकर कंस्ट्रक्शन के काम को स्टार्ट करना है, लेकिन अगर मेरे पास इतने ज्यादा गार्ड्स होंगे तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। क्वीन कहती है, तुम इस किंगडम के मोस्ट मिटीरियस सब्जेक्ट हो, जिसके लिए इतनी सिक्योरिटी तो बनती है, और जो कोई भी लॉर्ड के पास आता है तुम उसे मार दो। रॉयल गार्ड कहता है, जैसी आपकी मर्जी योर मैजेस्टी। लॉर्ड कहता है, वो काम नहीं करेगा और इससे और ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। मेरे पास जेवियर पहले से ही है और इसकी प्रोटेक्शन इतनी इफेक्टिव होगी कि वो 1 मिलियन सोल्जर्स के प्रोटेक्शन के बराबर होगी। क्वीन कहती है, तुम सही कह रहे हो, मैं अभी उस ब्लड मैजिक पर सेपरेट इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करूंगी। लॉर्ड कहता है, आपका शुक्रिया योर मैजेस्टी। और वो सोचता है, मुझे इस बात की चिंता हो रही है कि वो अब क्या प्लान करने वाला है, और मुझे ये भी पता नहीं है कि कौन मेरे वजह से मरने वाला है। लेकिन मेरे पास तो पहले से ही कई सारे काम करने के लिए बाकी है, और मुझे सबसे पहले लोगों के फेट को ओरिजिनल पार्ट से जाने के लिए रोकना होगा। तो सबसे पहले हम टोरंगा को लेने के लिए फोकस करेंगे। लॉर्ड कहता है, सब लोग रेडी हो जाओ, चलो काम शुरू करते हैं। और सोचता है, अगर मैं जल्दी से ये काम करूंगा तो मैं इसे फिक्स कर सकता हूँ। और हम मेजेंटानो पैलेस के नीचे पिलर्स को देखते हैं, जिसमें से एक पिलर टोरंगा होता है, और हम नीचे से खुदाई करेंगे और सिर्फ वही पिलर लेकर जाएंगे। और ये बात भी सही है कि कोई भी किंगडम का नोबल इस अनोखे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन क्वीन इस इश्यू को थोड़े झूठ के साथ कवर कर लेगी और कहेगी कि ये पैलेस के मेंटेनेंस का कंस्ट्रक्शन है, जिसके साथ ही पैलेस के डैमेज को रिड्यूस करने के लिए
हम इस तरह से वहाँ पर खुदाई करेंगे, लेकिन हम अगर कोई एक गलती करते हैं तो हम यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। और हम जब भी ऐसा काम करते हैं तो हमें सबसे पहले वहाँ के ग्राउंड के स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहिए, जैसे मॉडर्न टाइम्स में करते हैं। तभी एक सोल्जर कहता है वो चीज आ चुकी है। लॉयड कहता है चलो आखिरकार वो चीज यहाँ पर आ चुकी है। अब हम ग्राउंड को फ्रीजिंग मेथड के साथ ठंडा करने वाले हैं, जो फाउंडेशन के स्ट्रेंथ और मॉइस्चर को फ्रीज कर रख देगा। और पूरे ब्लड एंड आयरन नोवेल में सिर्फ एक ही आर्टिफैक्ट है जो ये काम कर सकता है, जिसे कहते हैं विंटर हार्ट, जो ग्रेट मजेंटानो के 3 आर्टिफैक्ट में एक आर्टिफैक्ट है, जिसमें ऐसा कहा गया है कि इसमें पूरा वर्ल्ड का विंटर बसा हुआ है। और ये पावरफुल वेपन रॉयल फैमिली को गिफ्ट के तौर पर दिया गया था, जिसको कई समय पहले आइस ड्रैगन टेरानस ने दिया था। और मैंने नोवेल में ये देखा था जब क्वीन इविल हो जाती है तो उसने ये अपने एनिमीज पर यूज कर उन सबको जमा दिया था। और ये बात भी सही है कि इतने पावरफुल ऑब्जेक्ट को यूज करने के लिए क्वीन को नोबल काउंसिल्स के पास से अप्रूवल लेना होगा। लेकिन अपने क्वीन का शुक्रिया, क्योंकि उन्होंने इस प्रॉब्लम को अच्छी तरह से सॉल्व कर दिया है और सभी के पास से अप्रूवल भी मिल चुका है। और मैं जब विंटर हार्ट को यूज कर इस पूरे ग्राउंड को स्ट्रॉन्ग बना दूंगा, तब मैं सेफली बिना प्रॉब्लम के टोरंगा को यहाँ से निकाल लूंगा। और उसी के साथ मुझे वहाँ पर एक रिप्लेसमेंट स्टोन को रखना होगा, जिससे वहाँ का पैलेस का सपोर्ट वापस आ जाए। जिसके बाद हम देखते हैं जेवियर के आगे से कोई मैजिशियन जा रहा होता है, जिसको देखने पर हमें पता चलता है कि ये जेवियर की क्रश लेडी सुलेरिया होती है। तभी लेडी सुलेरिया जेवियर को बाय कहकर जाने लगती है। लॉर्ड कहता है वो आखिरकार एक जीनियस है और ये स्ट्रेंज नहीं है, क्योंकि वो डिवाइन आर्टिफैक्ट को संभालने की इंचार्ज बन चुकी है। तुम जाओ और उससे बात करो, और मुझे ये बात भी पता है कि तुमने भी उसे मिस किया है। जेवियर कहता है मुझे पता नहीं है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। लॉर्ड कहता है क्या तुम्हें ये बात पता नहीं है कि मेरी आंख चील के जैसी है। मैं बस एक ही ग्लांस से ये कह सकता हूँ कि एक इंसान दूसरे इंसान को पसंद करता है या नहीं। और मेरे ये ऑब्जर्वेशंस कभी भी रॉन्ग नहीं हुए हैं, क्योंकि मेरे लव को डिटेक्ट करने की एबिलिटी मैक्स लेवल पर है। जेवियर सोचता है ऐसा लगता है कि इसकी एबिलिटी इस पर ही काम नहीं करती है। जिसके बाद जेवियर लॉर्ड को कहता है कोई तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे पीछे पड़ा है, तो मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जा रहा हूँ। लॉर्ड कहता है मैं भी उस ब्लड मैजिक बंदे को डिफीट कर सकता हूँ जब तक कि वो किसी भी समन को ना समन करे। जिसके बाद हम टोरंगा को निकालने के स्टेप्स देखते हैं। स्टेप 1, हमें पहले पैलेस के पास वर्टिकली जमीन को खोदना होगा और हमें वहाँ पर रीबार्स और कंक्रीट को भी डालना होगा। स्टेप 2, हमें एक अंडरग्राउंड फ्रीजिंग रूम को बनाना होगा। स्टेप 3, हमें स्किल्ड मेजेस चाहिए जो विंटर हार्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। जिसके बाद हम विंटर हार्ट के रूम के पास से पाइप्स को कनेक्ट करेंगे, जो पैलेस के फाउंडेशन को फ्रीज करना स्टार्ट कर देगा। अभी हमें ऊपर से खुदाई करना शुरू करना है। इसके साथ ही हम पोडोंग को देखते हैं जो वहाँ पर काम करना शुरू कर देता है। जेवियर कहता है अपने पूरे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में ये प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है। लॉर्ड कहता है जो भी फास्ट होगा वो हमारे लिए बेहतर होगा। और वो सोचता है लेकिन टाइम तो अभी भी जा रहा है, मुझे इस काम को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना होगा। लेकिन ये बात भी सच है कि मैं टोरंगा को इससे भी तेजी से निकाल सकता था। जब मैं अगर दूसरे मेथड को यूज करता हूँ तभी वो अपने दिमाग से दूसरे मेथड को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। लॉर्ड कहता है रीबार टीम तैयार हो जाओ कंक्रीट की कोटिंग करने के लिए। तभी हम सारे मेजेस को देखते हैं जहां पर सभी मेजेस विंटर हार्ट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। लेकिन तभी उस रूम में एकदम से वहां पर खून आने लगता है और हम देखते हैं वहां पर ब्लड मैजिक के साथ वॉरथोड थानोस वहां पर वापस बनने लगता है। जिसके साथ ही हम कंस्ट्रक्शन के शुरू होने से एक दिन पहले देखते हैं जहां पर 2 नोबल्स बात कर रहे होते हैं। एक नोबल कहता है एक कंट्री साइड से एक काउंट का बेटा एकदम से हमारे रैंक पर आ चुका है और अब वो इस किंगडम का एक मिटूरियस सब्जेक्ट है। अगर हम उस इंसान को सक्सेसफुल होने देते हैं तो ये हमारे लिए डेंजरस हो जाएगा। और उसके वजह से कई सारे नोबल फैमिलीज को भी अपने पोजीशन से नीचे के पोजीशन पर जाना पड़ा। और जो ये बात कह रहा था वो मजेंटानो के काउंसिल प्रिंसिपल का नोबल था, जिसका नाम ड्यूक टॉस्कैनो था। तभी दूसरा नोबल कहता है तुम सही हो,
जैसे कि क्वीन उसे पूरी तरह से सपोर्ट करती है, तो मेरे पास तुम्हें एग्री करने के सिवाय कोई भी चॉइस नहीं है। लेकिन मुझे ये भी नहीं लगता है कि वो उसे किंगडम का डिवाइन आर्टिफैक्ट यूज करने के लिए देगी। और मुझे ये बात भी पता नहीं है कि हम उस इंसान के साथ आखिरकार क्या कर सकते हैं। ड्यूक टॉस्कैनो कहता है हमें चाहे कुछ भी कर उसे नीचे लाना होगा। और बस ये एक ही बात नहीं है, हमें उस अलेसिया का भी काम करना होगा जो उसे हर मूव पर प्रोटेक्ट कर रही है। जिसके कुछ समय बाद ड्यूक टॉस्कैनो सोचता है ये बातें तो सिर्फ मैं कह रहा हूँ, लेकिन उसके सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस इस किंगडम के लिए दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और उसको असैसिनेट करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है क्योंकि उसका गार्ड बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी हमें पीछे से वॉरथोर थैनोस की आवाज आती है जो कहता है हम लंबे समय से नहीं मिले हैं। तभी ड्यूक टॉस्कैनो कहता है तुम कौन हो? वॉरथोर थैनोस कहता है मैं वॉरथोर थैनोस हूँ जो फॉर्मर ड्यूक थैनोस का तीसरा बेटा है और काउंट टॉस्कैनो। क्या आप ठीक है? मेरा मतलब ड्यूक टॉस्कैनो। ड्यूक टॉस्कैनो कहता है वॉरथोर तुम इतने समय से जिंदा हो? वॉरथोर थैनोस कहता है मुझे पता नहीं है कि मैं जिंदा हूँ या नहीं, और तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम किसी चीज से परेशान हो। अगर उस चीज का कारण लॉर्ड फ्रेंटरा है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और मैंने ये भी सुना है कि वो रॉयल पैलेस में कुछ करने वाला है। क्या तुम मुझे उसके बारे में कुछ कह सकते हो? ड्यूक टॉस्कैनो कहता है वो पैलेस का कुछ मेंटेनेंस वर्क कर रहा है, जिसके साथ ही उसने इस काम को करने के लिए विंटर हार्ट को भी बोरो किया है। वॉरथोर थैनोस कहता है क्या विंटर हार्ट? और वो हंसने लगता है, जिसके बाद वो कहता है मैं तुम्हारे लिए एक फेवर को करूँगा। ये मेरा ब्लड है, तुम्हारे एक आदमी को ये कह देना कि जहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पर इसे डाल दे। और जब तुम ये एक बार कर लोगे तो ये पूरी दुनिया जानेगी कि लॉयड आखिरकार कितना इविल है और इससे कभी भी यहाँ पर बॉर्न नहीं होना चाहिए था। तभी वहाँ पर कोई लॉर्ड को बुलाता है मास्टर लॉयड मुझे आपसे कुछ कहना है। लॉयड कहता है क्या यहाँ पर कोई चीज तुम्हें परेशान कर रही है? तभी वो वर्कर कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है। तभी वो वर्कर कहता है आपका शुक्रिया क्योंकि आपने आफसाहन के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बनाया था, जिससे मेरी वाइफ ने आफसाहन के पोट्री टेक्निक्स को सीखा था जो उसका ड्रीम था, और मैं हमेशा आपको उस काम के लिए थैंक यू कहना चाहता था। तभी दूसरा वर्कर कहता है मैं भी कई सारे पैसे कमाना चाहता था आपके पूरे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में, लेकिन मेरा बेटा सिविल इंजीनियर की पढ़ाई को पढ़ना शुरू कर दिया है और वो ये कहता है कि उसे आपके जैसा बनना है। लॉर्ड कहता है अगर तुम इतने ही थैंकफुल हो तो तुम दोनों मिलकर मुझे 1000 गोल्ड दे दो। तभी वो दोनों वर्कर्स एकदम से लॉर्ड के हाथ पर 1000 गोल्ड रख देते हैं। जेवियर कहता है तुमने तो उन दोनों को लूट लिया है। अभी सिस्टम कहता है वाह तुमने तो सच में 2 वर्कर्स को लूट लिया है। लॉर्ड सोचता है रुको मैं तो ये सोच रहा था कि वो मुझे पैसे नहीं देंगे। लॉर्ड सोचता है अब मैं इसका क्या करूं? ऐसा लगता है कि मैं एक करप्ट ऑफिशियल हूँ। मैं ये पैसे उन्हें वापस कर दूंगा क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं पहले से ही रिच हो चुका हूँ। तभी एक गार्ड कहता है अभी तक यहाँ पर नेक्स्ट शिफ्ट वाले नहीं आए हैं, तुम जाकर इसके बारे में पता करो। दूसरा गार्ड कहता है ठीक है सर, और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर पहला गार्ड वहाँ पर वॉरथोर थैनोस के खून को डालना शुरू कर देता है। तभी हम वहाँ पर एक आंख को देखते हैं जो विंटर हार्ट के रूम में जा रहा होता है, और हम वहाँ के मेजेस को देखते हैं जो समझ जाते हैं कि इस रूम में कुछ होने वाला है, जहाँ पर वॉरथोर थैनोस हंस रहा होता है। तभी हम जेवियर को देखते हैं जो एकदम से पीछे देखने लगता है। लॉर्ड कहता है तुमने तो मुझे एकदम से डरा ही दिया था। जेवियर गुस्से से कहता है वो यहाँ पर आ चुका है, जिसके साथ ही हम मेजेस को देखते हैं जो वॉरथोर थैनोस पर हमला कर रहे होते हैं। लॉर्ड जेवियर से कहता है जाओ जाकर विंटर हार्ट को प्रोटेक्ट करो, और हम वॉरथोर थैनोस को देखते हैं जो उन सारे मेजेस पर अपने ब्लड मैजिक से हमला करना शुरू कर देता है। तभी लेडी सुलेरिया वहाँ पर एक फोर्स फील्ड के मैजिक को लगा देती है, लेकिन वॉरथोर थैनोस का ब्लड मैजिक उस फोर्स फील्ड को तोड़कर विंटर हार्ट के प्रोटेक्शन को तोड़ देता है। तभी जेवियर वहाँ पर आता है, लेकिन वहाँ पर आने में जेवियर से देरी हो चुकी थी, जिसके साथ ही हम देखते हैं विंटर हार्ट में से पूरी एनर्जी बाहर आ रही होती है। जेवियर सोचता है क्या वो यहाँ से भाग गया है, और वो ये देखकर चौंक जाता है कि लेडी सुलेरिया विंटर हार्ट के मैजिक को रोक रही है। जेवियर सोचता है किम सुहो अपना ख्याल रखना। तभी लॉर्ड जोर से चिल्लाकर कहता है तुम वहीं पर रहना और विंटर हार्ट के पावर को फ्लो होने से रोकना।
तभी जेवियर कहता है लेकिन मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। लॉर्ड कहता है तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। जिसके बाद जेवियर विंटर हार्ट के पावर को फ्लो होने से रोकने के लिए चले जाता है। तभी लेडी सुलेरिया जेवियर को देखकर खुश हो जाती है और हम जेवियर को देखते हैं जो विंटर हार्ट की पावर को रोकने की कोशिश कर रहा होता है और वो सोचता है ये तो बहुत ज्यादा ही पावरफुल है, जैसे कि एक बड़ा ड्रैगन है, मैं इसको ज्यादा देर के लिए रोक नहीं सकता हूँ। सिस्टम कहता है तुम्हारा टाइटल का इफेक्ट एक्टिवेट हो चुका है क्योंकि तुम्हारे हाथ और पैर ठंड से जम रहे हैं और तुम्हें इसके इफेक्ट के साथ तुम हाइपोथर्मिया से इम्यून हो, चाहे यहाँ पर कितना भी ठंडा हो जाए। लॉर्ड सोचता है मैं यहाँ पर ठीक हूँ लेकिन वहाँ के वर्कर्स इसे ज्यादा देर के लिए नहीं सह सकते, लेकिन मैं यहाँ पर एक जस्टिस का हीरो नहीं हूँ जो जाकर यहाँ के सभी लोगों को बचा सकता है, लेकिन फिर भी मुझे जाना होगा, मुझे उन्हें ये 1000 गोल्ड वापस देने होंगे। तभी जेवियर के पीछे वॉर्थोर थैनोस आ जाता है जिसके हाथ में एक स्ट्रेंज सी चाकू होती है। जिसके बाद वॉर्थोर थैनोस लॉर्ड पर स्टैप कर देता है और कहता है अभी तुम्हें अपनी असलियत से लड़ना होगा। जिसको देखकर लॉर्ड भी समझ जाता है कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है और उस पे कर्ज का असर होना शुरू हो जाता है। जिसके बाद हम किम सुहो को किसी और जगह देखते हैं। कोई कहता है ए सुहो तुम यहाँ पर क्यों टाइम पास कर रहे हो जब तुम्हारे पास टाइम नहीं है। लॉर्ड कहता है अगर मुझे वो मटेरियल चाहिए तो मैं उसे एक दिन में ले लूंगा, जिसके लिए मैं इस पूरे पैलेस को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ क्योंकि हमारे पास उस तरह का पावर है। जिसके साथ ही हम जेवियर को देखते हैं जो विंटर हार्ट की पावर फ्लो को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। तभी लेडी सुलेरिया जेवियर को देखती है जो मुश्किल से विंटर हार्ट की पावर को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। जिसके बाद लेडी सुलेरिया विंटर हार्ट के पास अपना फायर मैजिक का बैरियर बनाती है। जेवियर सोचता है लेडी सुलेरिया का शुक्रिया, अभी मैं ठंड से और थोड़ी देर लड़ सकता हूँ, लेकिन इसे रोकने से क्या होगा जब हम इसे पूरी तरह से खत्म ही नहीं कर सकते और मुझे किम सुहो को भी बचाना है। तभी हम किम सुहो को देखते हैं जो कर्ज के असर से तड़प रहा होता है। वॉर्थोर थैनोस हंसते हुए कहता है ये एंशिएंट डार्क मैजिक है जो तुम्हारे अंदर के डर और बुराई को बढ़ा देता है और अगर तुम्हारे दिल में थोड़ी सी भी डार्कनेस है तो वो अपने आप को इतना मल्टीप्लाई कर लेगा जब तक कि वो तुम्हारे पूरे दिमाग को कंट्रोल कर ले और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम किंगडम के हीरो बनते हो। जो सब कुछ झूठ था, अब तुम अपना करप्ट और अपना असलियत बताओगे। अभी जल्दी से अपने असलियत को बताओ जिससे ये पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए और ये तुम पर कर्ज बन जाए। तभी हम लॉर्ड को देखते हैं जो किम सुहो को कहता है क्या तुम्हें पता है कि हमने मरमेड किंगडम में कितना टाइम वेस्ट किया है और तुमने वहाँ पर मरमेड्स के लिए स्ट्रीम बाथ को क्यों बनाया। तुम तो बुद्धू हो क्योंकि उस काम को करने के लिए हमारे पास पहले से ही दूसरे मेथड्स थे। तभी वो किम सुहो को अपना मेथड बताता है जिससे वो ये काम बहुत तेजी से कर सकता था। लॉर्ड कहता है अगर तुम वहाँ पर योंग को यूज करते हो तो हमें एक ही दिन में ट्रूथ ज्वेल की चाबी मिल जाती थी, जिसके साथ ही हमें मरमेड क्वीन को बेक करना नहीं पड़ता था। और वो ऑक्टोपस को मारकर कहता है क्योंकि किसी के दिल में डर पैदा करना ही बेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है और ये बात तुम्हें भी पता है कि जेवियर मरमेड क्वीन को मार सकता है और अगर तुम मेरे मेथड को फॉलो करते थे तो हमें उन्हें स्लेव बनाने में कितनी देर लगती थी, क्या 1 घंटा? नहीं, हमें इसे थोड़ा बढ़ाना चाहिए, हमें उन सबको स्लेव बनाने के लिए सिर्फ 2 घंटे लगेंगे। और रही बात टोरंगा की, हम मैजेंटानो के पूरे पैलेस को ही उड़ा देते थे जिससे हमें टोरंगा को लेने के लिए आसानी हो जाती थी। तुम कितने बुद्धू हो किम सुहो, अगर तुम यहाँ पर मेरे मेथड को यूज करते थे तो अभी तक पूरा मिशन कंप्लीट हो जाता था। किम सुहो कहता है तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, मैं ऐसा काम कैसे कर सकता हूँ जहाँ पर कई सारे लोग मेरी वजह से सफर हो। लॉर्ड कहता है उनके बारे में चिंता कौन करता है, वो तो हमारे फैमिली से भी नहीं है और हमें इस डिफरेंस को क्लियरली समझना चाहिए क्योंकि ये बात कंप्लीट स्ट्रेंजर्स और हमारे पसंदीदा लोगों की है। और क्या तुम फिर से उन सभी को खोना चाहते हो? जो कहकर लॉर्ड रोने लगता है। तभी किम सुहो वहाँ पर अपने माँ बाप की फोटो देखता है, जिसके बाद लॉर्ड किम सुहो को कहता है चलो हम जाकर उन्हें बचाते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं। और वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। तभी किम सुहो लॉर्ड को कहता है क्या तुम डरे हुए हो? तुम चिंता मत करो क्योंकि हमें इसे सॉल्व करने के लिए उस पाथ को यूज करना जरूरी नहीं है और मैं इसी मेथड से इस काम को करने के काबिल भी हूँ, ये बात तुम्हें पता है। जिसके साथ लॉर्ड का कर्ज वहाँ पर खत्म हो जाता है और वो अपने मन से जीत जाता है। और हम फिर से अंडरग्राउंड टनल में देखते हैं लॉर्ड पर से उस कर्ज का असर खत्म हो जाता है, जिसको देखकर वॉर्थोर थैनोस भी परेशान हो जाता है। लॉर्ड कहता है
तुम तो ये कह रहे हो कि मैं अंदर से कितना ज्यादा करप्ट हूँ, लेकिन मैं अंदर और बाहर से सेम हूँ बदमाश। और मेरी फीलिंग्स तुम्हें मेरे फेस पर दिख जाएंगे। जिसके बाद लॉयड वॉर्थ और थानोस को अच्छे से मारना शुरू कर देता है। और हम क्वीन को देखते हैं जो भागते हुए अंडरग्राउंड टनल के पास जा रही होती है और वो कहती है इस डिजास्टर को शुरू हुए कितना टाइम हो चुका है। रॉयल गार्ड कहता है अभी तक 5 मिनट बीत चुके हैं। क्वीन सोचती है यहाँ पर तो बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, ऐसा लगता है कि यहाँ पर ज्यादा देर ठहरने से हम यहाँ पर आइस बन जाएंगे। जिसके बाद क्वीन उस टनल में जंप कर देती है और सोचती है वो यहाँ के 1000 लोगों के काम करने के काबिल है, मैं उसे किसी भी हाल में नहीं खो सकती हूँ। जिसके बाद क्वीन जेवियर को बुलाती है। जेवियर कहता है यूर मैजेस्टी लॉर्ड अंदर है। जिसके बाद क्वीन अंडरग्राउंड टनल में जाते हुए देखती है ये तो ड्यूक थैनोस का बेटा है, लेकिन वो यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या यहाँ पर सब कुछ इसने ही किया है। तभी क्वीन को टनल के अंदर से कोई आते हुए दिखता है, जिसको गौर से देखने पर हमें पता चलता है कि वो लॉयड फ्रंटेरा था जो किसी को अपने साथ इतने ठंड में ला रहा होता है। तभी हम किम सुहो के पास्ट में देखते हैं। एक अंकल कहता है स्टूडेंट किम सुहो क्या तुम वापस आ चुके हो, मैं तो सोच रहा था कि तुम यहाँ पर नहीं आओगे। किम सुहो कहता है हाँ मैंने अपने मन को बदल लिया है। तभी वो अंकल हंसते हुए कहता है ऐसा लगता है कि ये काम तुम्हारे लिए उतना भी हार्ड नहीं है, इसीलिए तुम यहाँ से नहीं भागे हो। किम सुहो कहता है मैं बस वो एक ही कारण से इस जॉब को नहीं छोड़ सकता। अंकल कहते हैं हम में से तो ऐसा कोई भी नहीं करेगा, तुम सच में शानदार हो किम सुहो। सुहो कहता है आपका शुक्रिया। और ये वो इंसान था जिसको कंस्ट्रक्शन साइट पर हर कोई पसंद करता था, क्योंकि वो हंसकर हमेशा सभी का मूड अच्छा कर देता था, जो बहुत ज्यादा मेहनत करता था सभी को मोरल सपोर्ट देते हुए। लेकिन एक दिन वो ऊपर से गिर गया था, जिससे उसने चलने की एबिलिटी को खो दिया था, और जिसका रीजन भी हमें साफ साफ पता है, क्योंकि यहाँ पे पूरे इक्विपमेंट्स पूरे खराब हो चुके थे। जिसके बाद इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ने भी नहीं ली थी, और कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऑफिशियल्स भी इतने बड़े इंसिडेंट के बाद भी इस चीज को इग्नोर कर दिया था। और मुझे ये बात पता नहीं है क्यों यहाँ के लोग इस प्योर इंसान के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं ले रहे हैं, और जैसे ही उन्हें इससे प्रॉफिट मिल जाए तो वो सभी मिलकर अपने प्रॉफिट में हिस्सा मांगते हैं। लेकिन बात अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की आई तो सभी भाग जाते हैं। और अब मैं क्या करूँ, अगर ऐसा कुछ मेरे कंस्ट्रक्शन साइट पर भी होता है तो मैं भी यहाँ से भाग जाऊंगा, क्योंकि यही है इंसान का नेचर जो इसे करने पर मजबूर कर देता है। तभी क्वीन लॉर्ड को देखकर चिल्लाने लगती है लॉर्ड, और वो उस पर अपना रेड कलर का कपड़ा बांध देती है जिससे उसे गर्मी महसूस हो। क्वीन सोचती है इसके बॉडी में तो माना बहुत कम है, क्या इसने अपने माना को इन वर्कर्स को दिया है जिससे ये वर्कर्स यहाँ पर नहीं मरे और इस पूरे ठंड को अपने बॉडी से सहे। लॉर्ड क्वीन को कहता है अंदर और 8 लोग बाकी हैं, जेवियर भी डेंजर में है। क्वीन कहती है मुझे सबसे पहले तुम्हें यहाँ से बाहर निकालना होगा। जिसके बाद क्वीन लॉर्ड को अपने ऊपर लेकर जल्दी से बाहर भागने की कोशिश कर रही होती है। लॉर्ड कहता है पहले जाकर वर्कर्स को बचाओ। क्वीन कहती है तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा, और वो जल्दी से लॉर्ड को अंडरग्राउंड टनल से बाहर लेकर जा रही होती है। तभी वहाँ के गार्ड्स कहते हैं यूर मैजेस्टी बाहर आ चुकी है। जिसके बाद से क्वीन वापस से अंडरग्राउंड टनल में जा रही होती है। वहाँ के गार्ड्स कहते हैं यूर मैजेस्टी आप फिर से कहां पर जा रही है, लेकिन तब तक क्वीन अंडरग्राउंड टनल में जंप कर देती है। रॉयल गार्ड्स कहते हैं मास्टर लॉयड के लिए यहाँ पर जल्दी से ब्लैंकेट्स को लाओ, लेकिन अब तक ये ऐसे कैसे सरवाइव कर सक रहा है। लॉयड सोचता है मैंने तो टर्टल की एबिलिटी पर ये काम किया था, लेकिन मुझे तो हाइपोथर्मिया से इम्यून था, और ये स्किल इसलिए बेकार है क्योंकि मेरी असल बॉडी फ्रीज हो चुकी है। यहाँ पर तो मुझे गर्मी महसूस हो रही है, क्या मैं यहाँ पर ब्रेक ले सकता हूँ। जिसके बाद हम क्वीन को देखते हैं जो वहाँ पर पोडोंग को देखती है, जिसने वहाँ पर कई सारे वर्कर्स को बचाए हुए होता है। तभी वहाँ पर एक सोल्जर कहता है और 2 वर्कर्स को अभी रेस्क्यू किया गया है, प्लीज क्वीन को अंदर जाने से रोको। लॉयड सोचता है क्वीन एलेसिया तो सच में शानदार है, जैसे कि हम क्वीन से उम्मीद कर सकते हैं, और जेवियर भी विंटर हार्ट को रोक रहा है, और मुझे लगता है कि ये किसी तरह काम कर देगा। तभी क्वीन टनल से और 2 वर्कर्स को बाहर लाती है। वहाँ के सोल्जर्स कहते हैं यूर मैजेस्टी आपने बहुत ज्यादा काम किया है, आप प्लीज फिर से अंदर मत जाइए, और आप ये वर्कर्स को बचाने के लिए अपने आप को डेंजर में क्यों डाल रही हो। क्वीन चिल्लाकर कहती है तुम सब अपना मुंह बंद रखो, और अगर तुम सब वहाँ पर होते तो तुम यही कहते। जिसको सुनकर लॉयड सोचता है चलो मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ और एक प्यारा सा ड्रीम देखता हूँ जहाँ पर मेरे पास कई सारे पैसे हो और मैं जेवियर के साथ जो करते रहूँ।
लेकिन तभी वहाँ पर विंटर हार्ट की पावर एकदम से टनल के बाहर आना शुरू हो जाती है और हम तभी क्वीन को देखते हैं जो आखिरी वर्कर को भी अंडरग्राउंड टनल से बाहर ला लेती है। क्वीन सोचती है अभी भी फ्रीजिंग चैम्बर में कई सारे मेजेस फंसे हुए हैं और तभी वहाँ पर विंटर हार्ट एकदम से बाहर आना शुरू हो जाता है जिससे वहाँ की पूरी जमीन टूटने लगती है। क्वीन ये देखकर चौंक जाती है क्योंकि विंटर हार्ट का पावर पूरे मेजेंटानो में फैल रहा था और हम वहाँ पर देखते हैं वहाँ पर सभी चीज बर्फ से जम रही होती है। तभी हम योंग को देखते हैं जो उस विंटर हार्ट पर हमला कर रहा होता है, लेकिन विंटर हार्ट पर योंग का कोई भी असर नहीं होता है। क्वीन कहती है सभी सिटीजन्स को यहाँ से जाने के लिए कह दो और जो भी इंटरमीडिएट स्वॉर्ड एक्सपर्ट है वो जाकर इंजूर लोगों की मदद करो। तभी क्वीन ये देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि लॉर्ड वहाँ पर ठहर गया होता है। क्वीन कहती है यहाँ पर आने की सोचना भी मत, अभी यहाँ से भागना शुरू करो। लॉर्ड कहता है नहीं, मैं यहाँ पर किसी को भी खोना नहीं चाहता हूँ। जो मेरे कमांड में काम करते हैं मैं उन सबको बचा कर ही रहूंगा। जिसके बाद लॉर्ड अपना सुपरचार्ज स्किल एक्टिवेट कर देता है और विंटर हार्ट के पावर को ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है। क्वीन कहती है लॉर्ड इसे रोक दो, इतना आइस माना कोई इंसान हैंडल नहीं कर सकता है। जिसके बाद हम विंटर हार्ट के पावर को देखते हैं जो एकदम से अपने फ्लो को चेंज कर रहा होता है। जिसके बाद विंटर हार्ट एकदम से लॉर्ड के पास जाने लगता है और हम लॉर्ड को देखते हैं जिसने पूरे विंटर हार्ट को ऑब्जर्व कर लिया होता है और उसी के साथ वो वहाँ पर आइस बनकर जम गया होता है। क्वीन और वहाँ के सभी लोग ये देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि लॉर्ड अभी बर्फ में जम गया है। जिसके बाद हम टनल के अंदर देखते हैं विंटर हार्ट का पावर तो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जिनको ये बात पता नहीं है कि बाहर लॉर्ड बर्फ में जम चुका है और हमें वहाँ से कुछ आवाज आने लगती है। मेजेंटानो पैलेस के बाहर वहाँ के सोल्जर्स कहते हैं क्या सब लोग सेफ हैं और जल्दी से जाकर उन्हें रेस्क्यू करो जो टनल के अंदर हैं। सोल्जर्स अंडरग्राउंड टनल में आकर कहते हैं यहाँ पर सब सेफ है। वहाँ का मेज सोचता है मैं इस कोल्ड को कैसे सरवाइव कर सकता हूँ। मुझे साफ साफ पता था कि मेरी पूरी बॉडी अभी आइस में बन चुकी है और मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ पर मर जाऊंगा, लेकिन एकदम से मेरी पूरी बॉडी का कोल्ड चले गया है, जैसे कि किसी और चीज ने मेरे अंदर के पूरे कोल्ड को खींच लिया है। तभी जेवियर लॉर्ड को देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि वो एक बर्फ के पुतले में बदल चुका था और हम क्वीन को देखते हैं जो डरते हुए लॉर्ड के पास जा रही होती है और हम क्वीन को देखते हैं जिसका हाथ डर से कांप रहा होता है। जिसके बाद वो लॉर्ड के हाथ को पकड़ लेती है और क्वीन को लॉर्ड की हार्ट बीट महसूस होती है। क्वीन कहती है सर आसराहन, लॉर्ड की हार्ट बीट अभी भी चल रही है, इसे यहाँ से संभल कर निकालना। और सर आसराहन तुम अपने मानस से इस आइस को मेल्ट करने की कोशिश करो। और हम लॉर्ड को देखते हैं जो किसी जगह पर बांधा हुआ होता है और सोचता है यहाँ पर तो बहुत ज्यादा ठंडा है और मुझे क्या हुआ है और मैं इस स्टेट में क्यों अटका हुआ हूँ। तभी वहाँ पर किसी की आवाज आती है जो कहता है ये तुम्हारे हार्ट का मैनिफेस्टेशन है क्योंकि तुम्हारी पूरी बॉडी में जो चीज मूव कर रही है वो तुम्हारा हार्ट है और तुम्हें मुझे शुक्रिया कहना चाहिए क्योंकि तुम मेरे वजह से अभी जिंदा हो। लॉर्ड कहता है ये क्या है, ये तो एक बम मॉन्स्टर है। विंटर हार्ट कहता है मैं एक हार्ट हूँ, मैं विंटर हार्ट हूँ, देखो मुझे, मैं एक हार्ट हूँ और ब्लू हूँ इसलिए मैं विंटर हार्ट हूँ। लॉर्ड कहता है नहीं, तुम तो बहुत ज्यादा बम दिख रहे हो, लेकिन विंटर बम तुम मेरी बॉडी में क्या कर रहे हो। विंटर बम कहता है तुम तो बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो और तुम अपनी बात को जल्दी से जानना चाहते हो। मैं यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि तुमने मुझे ऑब्जर्व किया था। अगर मैं सही से कहूँ तो मैंने अपने आप को तुम्हें ऑब्जर्व करने दिया था और ये सोचना कितना बेकार है कि तुम विंटर हार्ट को ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे जिसको ग्रेट ड्रैगन टेरानस ने बनाया था अपनी 100 डेज की पावर को यूज कर। और अगर तुम मेरे माना को ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे तभी तुम्हारी पूरी बॉडी एक्सप्लोड हो जाएगी, जबकि मेरा माना 1000 में से सिर्फ 1% होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारे पास कुछ स्पेशल पावर है क्योंकि तुम्हारा हार्ट एक ड्रैगन के हार्ट के जैसा है। लॉर्ड सोचता है ये तो मेरी एक स्किल है, हाफ ह्यूमन हाफ ड्रैगन, इसीलिए वो बूढ़ा ड्रैगन भी मुझसे बहुत ज्यादा फ्रेंडली था। विंटर बम कहता है बस यही वो रीजन नहीं था क्योंकि तुमने बिना सोचे दूसरों को बचाने के लिए अपने आप को भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो गए थे। ये सच में शानदार था और मैं ये देखना चाहता था कि आखिरकार तुम्हारे जैसा इंसान कहाँ तक जाएगा। लॉर्ड कहता है माय सैक्रिफाइस, वो भी दूसरों के लिए,
ये तो बकवास है। मैं ये नहीं चाहता कि कोई मेरे पीछे मेरे बारे में बुरा बात करे। विंटर बम कहता है ये रीजन भी मेरे लिए काफी है और वो एकदम से लॉयड के हार्ट में चले जाता है। सिस्टम कहता है तुम अभी ड्रैगन के डिवाइन आइटम विंटर हार्ट से एक हो चुके हो, जिसके साथ ही तुम्हें एक नई स्किल मिलती है और उसके ग्रेट फोर्स से तुम सब कुछ फ्रीज कर सकते हो और तुम्हारे स्पेशल स्किल का नाम टाइम फ्रीज है। लॉयड सोचता है क्या टाइम फ्रीज, ये तो सच में शानदार है। सिस्टम कहता है तुम यहाँ के टाइम फ्लो को फ्रीज कर सकते हो और तुम वो एरिया को भी डिसाइड कर सकते हो जिसे तुम्हें फ्रीज नहीं करना है और उस जगह टाइम नॉर्मली फ्लो होगा जहाँ पर तुमने टाइम फ्रीज को यूज नहीं किया है। लॉयर सोचता है तो मैं 1 साल के लिए टाइम को फ्रीज कर सकता हूँ और जब यूजर अनफ्रोजन एरिया के बाहर जाता है तो ये स्किल कैंसिल हो जाती है। ऐसा लगता है कि ये सच में पॉसिबल है कि मैं टाइम को फ्रीज कर वहाँ पर जल्दी से कंस्ट्रक्शन को कर दूं। सिस्टम कहता है तुम तो सच में ही एक बुद्धू हो, तुम्हें कंस्ट्रक्शन के सिवा कुछ भी पता नहीं है। लॉयर सोचता है ये सच में शानदार है। अगर फेट्स की प्रॉब्लम बढ़ जाए तो मैं टाइम को फ्रीज कर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन असली प्रॉब्लम तो ये है कि मैं कई सारे दिन से आरपी को कलेक्ट करने के लिए लेजी हो रहा था। अभी मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये बात भी बहुत अच्छी है क्योंकि मुझे शानदार स्किल मिल चुकी है। उससे पहले मुझे इस प्रॉब्लम को भी फेस करना है। और हम जेवियर को देखते हैं जो लॉर्ड को देखकर चौंक जाता है क्योंकि लॉर्ड अपनी नींद से उठ चुका होता है और वो कहता है सुहो। तभी लॉर्ड उसका मुंह बंद कर देता है और जेवियर से इशारों में बात करने लगता है जिससे क्वीन नींद से ना उठ जाए। लॉर्ड कहता है अभी मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैंने इस किंगडम के डिवाइन आर्टिफैक्ट को खा लिया है जो ऐसा है कि हम पावरफुल नेशन से न्यूक्लियर बॉम्ब को चुरा लिए हैं। जेवियर कहता है ये न्यूक्लियर क्या है? लॉर्ड कहता है उस बात को भूल जाओ, मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ इससे हमें एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, तो चलो हम यहाँ से भाग जाते हैं। जेवियर कहता है उससे क्या होगा, बाद में तुम्हें पूरे किंगडम से लड़ना होगा और क्या तुम बाद में सब कुछ संभाल लोगे? लॉर्ड कहता है मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है, क्या तुमने मेरे प्लान को कभी फेल होते हुए देखा है? जेवियर कहता है तुम्हारे आंखों को देखकर ऐसा लगता है कि तुम पहले से ही फेल हो चुके हो। तभी क्वीन कहती है तुम्हारे भागने के लिए अभी ज्यादा लेट हो चुका है। लॉर्ड कहता है ओ ग्रेट क्वीन, मैं विंटर हार्ट को खाना नहीं चाहता था, असल में वहाँ पर ये हुआ था। तभी क्वीन कहती है अपने बम को ऊपर दिखाने से हर चीज का सोल्यूशन नहीं मिलता है और मुझे पता है कि वहाँ पर क्या हुआ था। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है जिसने भी ये पूरे इंसिडेंट को किया था वो कोई और था, लेकिन विंटर हार्ट को तुमने बोरो किया था और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी थी। लॉर्ड सोचता है वो बदमाश ब्लैक मैजिक यूज करने वाला बुद्धू, सब कुछ उसी की ही गलती है। लॉर्ड कहता है उसके साथ क्या हुआ है? क्वीन कहती है उसका नाम वॉरथॉड है जो फार्मर ड्यूक का बेटा है और वो पूरा फ्रोजन हो चुका था, लेकिन फिर भी वो जिंदा है, जिसके बाद हमने उसे पकड़कर आग के साथ एग्जीक्यूट कर दिया था जो बहुत टफ था, जिसको मैंने अपने आंखों के आगे ऐश बनते हुए देखा था। लेकिन अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि तुम पूरी तरह से ठीक हो। जो सुनकर लॉर्ड शर्माने लगता है और वो सोचता है ये आखिरकार क्या था, मेरा हार्ट भी अनस्टेबल बन चुका है, लगता है ये विंटर बम की वजह से हो रहा है। तभी विंटर बम कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा है मैं एक हार्ट हूँ, बम नहीं। सिस्टम कहता है अगर मैं सच कहूँ तो तुम एक उड़ते हुए बम दिखते हो। विंटर बम कहता है तुम कौन हो, अपना मुंह बंद रखो। लॉर्ड उन दोनों को कहता है तुम दोनों अपना मुंह बंद रखो, तुम दोनों मुझे पागल बना दोगे। क्वीन कहती है मुझे एक चीज का रिग्रेट है, मुझे वॉरथॉड के पास से उस ब्लड मैजिक के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चला है। हमने उससे टॉर्चर करने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो अपने मैजिक से अपने आप को जल्दी से रिकवर कर ले रहा था और मुझे उसके पास से उस डेंजरस मैजिक के बारे में ज्यादा डिटेल्स चाहिए थे। लॉर्ड कहता है मुझे इसके पास से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है जब उसने मुझे एक स्वॉर्ड से मारा था जिस पर पर्पल कलर का माना था, जिसके बाद मैं टेम्पररीली उस कर्स के अंदर चले गया था जिसको कर्स ऑफ ऑल कंज्यूमिंग डार्कनेस कहते हैं, जो मुझे ऐसी जगह पर लेकर गया था जहां पर मैं अपने ही वेरिएंट से बात कर रहा होता हूँ। क्वीन कहती है रुको, मुझे तुम सब कुछ बताओ जो तुम जानते हो। जिसके बाद क्वीन अपने हाथ से ग्लव को हटा देती है जहां पर हम क्वीन के हाथ पर उस कर्स को देखते हैं। जिसके कुछ समय बाद हम क्वीन को कहीं पर जाते हुए देखते हैं जहां पर क्वीन एक दरवाजे को खोलती है और हम क्वीन को उसी जगह देखते हैं जहां पर लॉर्ड कर्स होने पर गया था। क्वीन की छोटी वेरिएंट कहती है इसके सिवा मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं थी, मेरे भाइयों ने मुझे मारने की कोशिश की थी और ये वही लोग हैं जिसने मेरे मॉम डैड को भी मारा था। मेरे पूरे
ब्रदर्स हमेशा मेरे साथ काइंडली रहते थे, लेकिन वो सब कुछ झूठ था और तुम्हें भी किस पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए और तुम्हारे मरने से पहले तुम्हें उसे मारना चाहिए। लॉयड फ्रंटेरा, हम दोनों को ये बात पता है कि वो कितना ज्यादा डेंजरस है। क्या तुम फिर से अपने दिल में किसी को आने के लिए दे रही हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? और क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो तुम्हें फिर से धोखा नहीं देगा? क्योंकि लोग तुम्हें क्वीन बुलाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दिल से तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं और ये पूरी दुनिया मिलकर तुम्हें एक साथ ही मार सकती है। इसीलिए तुम्हें लड़कर उन्हें मारना चाहिए। सबको डराकर तुम उनका कंट्रोल ले लो और तब कोई भी हमें धोखा देने के बारे में नहीं सोचेगा। लेकिन तब तक क्वीन जाकर छोटी क्वीन के गले लग जाती है और कहती है, तुम इतना ज्यादा गुस्सा मत हो और मुझे पता है कि तुम उदास और डरी हुई हो और तुम ये बात याद रखना कि हम भी कभी कभी वीक हो सकते हैं। जिसके साथ ही हम देखते हैं क्वीन का छोटा वर्जन वहाँ से चले जाता है और क्वीन भी लॉयड की तरह कर्ज से बाहर आ जाती है। क्वीन फिर अपने हाथ को देखती है जहाँ पर कर्ज का असर हुआ था। क्वीन भी ये देखकर समझ जाती है कि इसकी बॉडी में से कर्ज पूरी तरह से चले गया है। जिसके बाद हम थोड़ा फ्लैशबैक में देखते हैं। लॉयड कहता है, मुझे पता नहीं है कि मैं उस कर्ज से कैसे बाहर आया, लेकिन मैंने उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया था। क्वीन कहती है, क्या एक्सेप्ट कर लिया था? लॉयड कहता है, मुझे ये बात पता है कि कभी कभी हर इंसान को इविल थॉट्स आते हैं और तुम भी कभी वीक हो सकते हो, लेकिन इस चीज को अगर तुम इग्नोर करते हो तो वही तुम्हारे हार्ट की इलनेस की वजह होगी। क्वीन कहती है, क्या हार्ट की इलनेस? क्या तुम इसमें भी एक्सपर्ट हो? लॉयड कहता है, मैंने इसके बारे में रिसर्च किया था क्योंकि वो डिसीज इमेजिनेशन से भी बहुत ज्यादा डेंजरस है। क्वीन सोचती है तो हमें अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए। जिसके साथ हम क्वीन को प्रेजेंट में देखते हैं। क्वीन सोचती है, लॉयड फ्रंटेरा, मैं फिर से तुम्हारी आभारी हो चुकी हूँ। जिसके बाद मेजेंटानो पैलेस में एक अनाउंसमेंट होती है। लॉयड फ्रंटेरा का ट्रायल अभी शुरू होने वाला है और हम सभी एग्जीक्यूटिव्स और काउंसिल के मेंबर्स को इस ट्रायल में पार्ट लेना होगा। ड्यूक टॉस्कैनो सोचता है वॉरथॉड के मरने के बाद भी उसने बड़ी चीज को कंट्रीब्यूट किया है। तभी एक दूसरा एग्जीक्यूटिव कहता है, अब चाहे क्वीन लॉयड फ्रंटेरा को कितना भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश करे, हम इस ट्रायल में लॉर्ड को पूरा बर्बाद कर देंगे। ड्यूक टॉस्कैनो कहता है, मैं तुम्हारी बात पर अग्री करता हूँ क्योंकि उसने इस किंगडम के डिवाइन आर्टिफैक्ट को खोया है और चाहे वो एक मेडिरियस सब्जेक्ट हो, लेकिन सबसे बुरी सजा उसे ये हो सकती है कि वो अपने फैमिली का टाइटल खो देगा। जिसके बाद हम लॉर्ड को ट्रायल ग्राउंड में देखते हैं। क्वीन कहती है, ग्रेट मेजेंटानो किंगडम के लॉ के हिसाब से लॉयड फ्रंटेरा का ट्रायल अभी शुरू होता है। क्वीन सोचती है, यह ट्रायल इसलिए किया जा रहा है कि पूरे काउंसिल मेंबर्स ने स्पेशली इस ट्रायल को रिक्वेस्ट किया था और यहाँ के एग्जीक्यूटिव्स और नोबल काउंसिलमैन उसके क्राइम्स पर गवाही देंगे। मुझे माफ कर देना लॉयड फ्रंटेरा, मैं यहाँ की क्वीन हूँ, लेकिन मुझे यहाँ के लॉ को फॉलो करना होगा और मैं तुम्हें कैपिटल पनिशमेंट से बचाने की कोशिश करूंगी। लेडी सुलेरिया जेवियर से कहती है, ये तो सरासर नाइंसाफी है क्योंकि विंटर हार्ट को एक्सप्लोर करने वाला कोई और था और मास्टर लॉर्ड ने इस पूरी सिटी को बचाया है। जेवियर कहता है, लेकिन विंटर हार्ट को बाहर लाने का रीजन भी मास्टर लॉर्ड ही है, जिसके साथ ही वही रिस्पॉन्सिबल है उस कल्प्रिट को रोकने के लिए। लेडी सुलेरिया कहती है, ये सब कुछ तो बकवास है। जेवियर कहता है, तुम ज्यादा चिंता मत करो, मास्टर लॉर्ड को कुछ भी नहीं होगा। लेडी सुलेरिया कहती है, लेकिन वहाँ के एग्जीक्यूटिव्स और नोबल काउंसिलमैन मास्टर लॉर्ड से नफरत करते हैं, क्या ये उनके लिए ठीक रहेगा? जेवियर कहता है, हाँ, क्योंकि मास्टर लॉर्ड ने कहा कि उन्हें कुछ भी नहीं होगा। और हम ट्रायल के अंदर देखते हैं ड्यूक टॉस्कैनो कहता है, डिफेंडेंट लॉयड फ्रंटेरा, मेरी बात को ध्यान से सुनो। पहले तुमने किंगडम के डिवाइन आर्टिफैक्ट को पूछा था जिसको हम काउंसिलमैन और क्वीन ने तुम्हें दिया था क्योंकि हम सबको तुम पर भरोसा था, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई है कि तुमने हमारे डिवाइन आर्टिफैक्ट को बर्बाद कर दिया है। जिसके साथ ही हम लॉर्ड को देखते हैं जो अपनी पॉकेट से कुछ निकाल रहा होता है। जिसके बाद वो ड्यूक टॉस्कैनो को एक छोटी ग्लास की बोतल दिखाने लगता है। जिसके साथ ही हम ड्यूक टॉस्कैनो को देखते हैं जो वो छोटी बोतल को देखकर समझ जाता है कि ये वॉरथॉड थैनोस ने उसे दिया था और उसके पसीने छूटना शुरू हो जाते हैं। और हम इंसिडेंट से पहले देखते हैं ड्यूक टॉस्कैनो एक सोल्जर को कहता है, विंटर हार्ट के रूम के आगे इसे फेंक देना और मैं तुम्हारे जैसे लो रैंकिंग सोल्जर को इतना पैसा दूंगा जितना कि तुमने अब तक नहीं देखा है। ड्यूक टॉस्कैनो लॉर्ड को देखकर सोचता है, इतने बड़े इंसिडेंट के बाद उसे ये कहां से मिला है। हम ट्रायल के शुरू होने से पहले देखते हैं लॉर्ड कहता है, यहाँ की सिक्योरिटी तो सुपर टाइट थी और ऐसा हो ही नहीं सकता कि वॉरथॉड यहाँ पर चलते हुए आया है। ऐसा लगता है कि वो अपने ब्लड के साथ यहाँ पर टेलीपोर्ट हुआ है, जिसका मतलब ये है किसी अपने ने उसके लिए रास्ता खोला है। और अगर हमें वो एविडेंस मिल जाता है
तब हम इस ट्रायल से भी आराम से बाहर निकल जाएंगे। और ये पक्का किसी नोबल काउंसिलमैन का काम होगा जो मुझसे नफरत करता है। जिसके बाद लॉर्ड अपने सारे पेट्स को कहता है, चलो दोस्तों, चलो उस जगह की तलाशी लेते हैं। जिसके बाद हम ट्रायल में देखते हैं ड्यूक टॉस्कैनो डरते हुए कहता है, मैं ये कहना चाह रहा था, तुमने धोखा, मेरा मतलब तुम्हें उस आर्टिफैक्ट को बचाना चाहिए था। और हम ड्यूक टॉस्कैनो को देखकर समझ जाते हैं कि उसे बात करने भी नहीं आ रहा होता है। जिसके साथ ही हम उस सोल्जर को भी देखते हैं जिसने लॉर्ड को सब कुछ सच बता दिया होता है, जो कहता है, मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर इतना बड़ा इंसिडेंट हो जाएगा। मास्टर लॉर्ड, आपने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं आपकी मदद करूंगा। लॉर्ड ड्यूक टॉस्कैनो को हंसते हुए देख रहा होता है। ड्यूक टॉस्कैनो अटकते हुए कहता है, वो तुमने गलत काम कभी किए थे। जिसके बाद ड्यूक टॉस्कैनो पूरी तरह से बदल जाता है और कहता है, लेकिन हम सबको पता है कि तुम कौन हो, है ना लॉर्ड फ्रेंटेरा, क्योंकि तुमने इस किंगडम के लिए कई सारे कंट्रीब्यूशंस किए हैं और तुम हमारे किंगडम के मिटीरियस सब्जेक्ट हो। चाहे तुमने यहाँ पर एक इंसिडेंट को क्रिएट किया है, लेकिन वो तुम्हारी इस कंट्री को डेवलप करने के आगे कुछ भी नहीं है। और तुमने यहाँ के सिटी में एक केबल ब्रिज को बनाया है जिससे ट्रैवल आसानी से हो जाए। और तुम एक हीरो हो जिसने क्वीन के असैसिनेशन को भी रोका है। जिसके साथ ही तुमने इस पूरी दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल गार्डन भी बनाया है। और ड्यूक टॉस्कैनो के बातों को सुनकर क्वीन भी शॉक हो जाती है। लेकिन ड्यूक टॉस्कैनो अभी भी लॉर्ड की तारीफ कर रहा होता है और वो कहता है, तुमने इस किंगडम को ड्रैगन के अटैक से भी बचाया है। जिसके साथ ही हम लॉर्ड को देखते हैं जो उस ट्रायल में अच्छे से नाच रहा होता है। ड्यूक टॉस्कैनो कहता है, और पूरे वर्ल्ड ने भी ये देखा है कि एक बोन ड्रैगन हमारे कमांड्स को सुनता है, जिसके कारण मैजेंटानो किंगडम इस पूरे वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट किंगडम बन चुका है। लॉर्ड ड्यूक टॉस्कैनो को इशारों से कहता है, मैं तुम्हें इस बार जाने देता हूँ और तुम्हें यह बात भी अच्छे से पता चल गई है, अगर तुम मेरे पीछे फिर से पड़ोगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा। जिसके साथ ही ड्यूक टॉस्कैनो हंसते हुए कहता है, लॉर्ड फ्रेंटेरा, तुम्हें यहाँ पर डिफेंडर नहीं होना चाहिए और इसकी जगह हमें ये कहना चाहिए कि तुम हीरोज के भी हीरो हो। तो गाइस, आप लोग कितने सपोर्ट करोगे ना, मैं भी उतने ही टपा वीडियो बनेगा, ठीक है, मसाला डाल कर वीडियो ठीक से फन कंटेंट डालेगा, ठीक है ना।